नमस्कार दोस्तों, सभी का हार्दिक स्वागत टॉपर जोन एकेडमी में। आज हम जो अपने हिंदी का जो हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक रहेगा समास, जो एक ही वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट व्याख्या सहित पूरा कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा। जो हमें पढ़ेंगे आज समास। हमारा टॉपिक रहेगा समास। क्या रहेगा? समास। समास दो शब्दों से बना है, सम प्लस आस। किसे बना है? सम प्लस आस। सम प्लस आस। सम का होता है पास में। सम का अर्थ क्या होता है? पास में। और आस का अर्थ होता है बैठना, मतलब पास में आकर बैठना, पास में आकर बैठना। समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तकरण या छोटा रूप, संक्षिप्तीकरण या छोटा रूप होता है। छोटा रूप होता है। फिर आता है कि समास की परिभाषा, समास किससे कहते हैं? परिभाषा। परिभाषा तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। समास के भेद कितने होते हैं? समास के भेद कितने होते हैं? तो सामान्यतः या पदों के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए समास के भेद, समास के भेद, समास के भेद, यदि पदों के आधार पे या सामान्यतः समास के सामान्यतः या पदों के आधार पर, पदों के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। समास के चार भेद होते हैं। भेद होते हैं।
जिसमें क्या होता है कि समास में पदों में किसी समास में पूर्व पद प्रदान होता है, किसी में उत्तर पद, किसी में दोनों पद की, किसी में अन्य तीसरा पद की प्रधानता होती है। तो पदों के आधार पर समास के कौन कौन से भेद होते हैं वो देखते हैं। तो पहला आता है अपना अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास, इस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद की प्रधानता होती है। दूसरा आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें इस समास के अंदर दूसरे पद की प्रधानता होती है। दूसरे पद की प्रधानता होती है। तीसरा होता है अपना कौन सा, द्वंद्व समास। इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। अपना जो चौथा होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसमें किसी दोनों ही पद की प्रधानता न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। किसी अन्य या तीसरे पद की प्रधानता होती है। तो ये तो किसके आधार पर हुआ, पदों के आधार पर यह सामान्यतः भेद। किसी आधार पर पदों या सामान्यतः भेद। यदि आपसे पूछे कि कुल समास के कुल भेद कितने होते हैं, समास के कुल भेद आता है कि समास के कुल भेद कितने होते हैं, कुल भेद 6 होते हैं। 6 होते हैं। तो एक होता है आपका वही अव्ययभाव समास। एक होता है आपका वही तत्पुरुष समास। एक होता है आपका कर्मधारय समास। एक होता है आपका द्विगु समास। एक आपका द्वंद्व समास और एक आपका जो होता है लास्ट का बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो आपने पढ़ा है कि समास के भेद 4 होते हैं, जो पदों के आधार पर सामान्यतः 4 होते हैं, जिसमें आपका अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। और यदि आपसे पूछे कि समास के कुल भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें आप पढ़ा अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास,
द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। देखो अव्ययभाव समास में वही पूर्व पद की क्या होती है, प्रधानता होती है। पूर्व पद की पूर्व पद की प्रधानता होती है। और तत्पुरुष समास क्रमधारय द्विगु। देखो तत्पुरुष समास के ही भेद बताए गए हैं, क्रमधारय और द्विगु। इन तीनों समास के अंदर तीन जो दूसरे पद की प्रधानता होती है। इन तीनों के अंदर दूसरे पद की प्रधानता होती है। और वही द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। और बहुव्रीहि समास के अंदर किसी अन्य या तीसरे पद की प्रधानता होती है। तो पदों के आधार पर 4 प्रकार के, कुल कितने, 6 प्रकार के। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। क्योंकि तत्क्रमधारय और द्विगु किसके भेद बताए गए, तत्पुरुष समास के भेद। अब आगे हम एक एक करके प्रत्येक समास को हम डिटेल से उनकी परिभाषा, व्याख्या और उदाहरण सहित पढ़ते हैं। तो हम शुरू पढ़ रहे हैं अव्ययभाव समास। अपना जो पहला समास कौन सा है, अव्ययभाव समास। अच्छी तरह से हमारा कौन सा आता है समास, पहला अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास। देखो इस समास में आपके नाम से ही बोध हो रहा है कि इस समास का जो पहला पद आपका या तो अव्यय मिलेगा या आपको उपसर्ग, और दूसरा पद क्या होती है, संज्ञा होती है। क्या होती है, संज्ञा। इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट में आता है कि इस समास का पहला पद इस समास का पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है। और दूसरा पद संज्ञा होती है। एक पॉइंट ये आता है कि इस समास के अंदर जो अव्ययभाव समास में शब्दों की आवर्ती होती है, शब्दों या पदों की आवर्ती होती है। इस समास में शब्दों की आवर्ती होती है। तो आपको इस अव्ययभाव आवर्ती होती है। तो इस समास में आपको दो चीज याद करनी है कि इस समास में, अव्ययभाव समास में, पहला पद आपको या तो उपसर्ग या क्या नाम अव्यय है, और दूसरा पद क्या होती है, संज्ञा। और
एक क्या है कि इस समास में शब्दों की होती है आवर्ती होती, एक ही शब्द की बार बार आवर्ती होती है। ये किसकी, इसकी क्या है, पहचान है भाई। अव्यय भाव समास की क्या है, ये पहचान है कि इसमें क्या है कि शब्दों की आवर्ती या पहला पद संज्ञा व उपसर्ग या प्रत्यय और दूसरा पद संज्ञा होते हैं। अब देखते हैं हम जो एक एक इनके समास विग्रह और पढ़ते हैं समस्त रूप क्या बनता है, भाई शब्द क्या बनता है, इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण आपका एक होता है समास, एक होता है समस्त पद, समस्त पद क्या बनता है, और ये होता है समास विग्रह, समास विग्रह। देखो विग्रह का अर्थ होता है कि अलग करना। समस्त पद मतलब क्या होता है, एक वरना समस्त को एक साथ जोड़ना, मतलब बड़े रूप को छोटा रूप करना, और विग्रह मतलब उसको छोटे रूप को बड़ा करना, मतलब या विग्रह करना, उसको बढ़ाना। तो हम एक एक उदाहरण जैसे पढ़ते हैं हमने, यथा यथाशक्ति, यथाशक्ति ही, यथाशक्ति, यथाशक्ति, इसका समास फिर होगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। जैसे दूसरा उदाहरण अपने पास है, प्रत्येक। अब देखो यथाशक्ति के अंदर बताया था पहला पद तो क्या होता है, अव्यय या उपसर्ग, तो यथा क्या है यहाँ पर अव्यय, और शक्ति क्या है, संज्ञा, शक्ति क्या है, संज्ञा। तो पहचानने क्या होगा कि पहला पद क्या है, अव्यय, तो संधि समास कौन सा होगा, अव्यय भाव समास। एक है प्रत्येक, प्रत्येक, और देखो प्रत्येक के अंदर जो पहला पद क्या है, एक प्रति ही उपसर्ग, कौन सा है, प्रति ही, तो एक एक, इसके क्या होगा, एक एक, क्या होगा, एक एक, एक एक। ये प्रतिवर्ष बरस वर्ष, प्रतिवर्ष बरस वर्ष, वर्ष वर्ष। जैसे अनुगत, एक है जैसे रातों रात, रातों रात, रातों रात, रात ही, रात के बाद, रात के बाद रात। जैसे दिनों दिन, दिनों दिन, दिन के बाद दिन। देखिए देखो यहाँ शब्दों की, और शब्दों की आवर्ती, दिनों दिन, दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन। तो आपको जो एक आता है सह परिवार, परिवार के साथ, सह परिवार, सह परिवार। देखो इसमें क्या आ गया, सह क्या है, एक उपसर्ग, क्या है, उपसर्ग। तो सह का अर्थ क्या होता है, साथ में, क्या होता है, साथ में। तो समास विग्रह क्या होगा, परिवार के साथ, परिवार के साथ। तो आपने पढ़ा ही, देखो ये हमारे जो उदाहरण पढ़ा है, तो यार यथाशक्ति, इसके अंदर पहला क्या है, अव्यय है, और प्रत्येक और प्रतिवर्ष के अंदर
एक जब पहला पद क्या है इसमें, उपसर्ग। और रातों रात, दिनों दिन में क्या है, शब्दों की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। और सपरिवार में क्या है, स एक उपसर्ग है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि अव्यय भाव समास में या तो पहला पद अव्यय या उपसर्ग, और दूसरा पद क्या, संज्ञा, और यह शब्दों की आवर्ती होती है। ये क्या होती है, अव्यय भाव समास की पहचान होती है। जो अगला अपना ना समास होता है तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, देखो तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। दूसरे पद की प्रधानता होती है इसमें। दूसरे पद की प्रधानता होती है। देखो तत्पुरुष समास को दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास, एक होता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। दो भागों में, एक है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, एक होता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास, व्यधिकरण तत्पुरुष समास। देखो समानाधिकरण तत्पुरुष समास किससे कहते हैं, जिस समास में दोनों पदों में समान क्या हो, विभक्ति हो। जिस समास में दोनों पदों में, जिस समास में दोनों पदों में समान विभक्ति हो, समान विभक्ति हो, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। और व्यधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास में दोनों पदों में विभक्तियां क्या हो, अलग अलग हो। जिस समास में दोनों पदों में विभक्तियां अलग अलग हो। तो जिस समास में विभक्तियां समान होगी उसको बोलेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास, और जिसमें विभक्तियां अलग होगी उसको बोलेंगे व्यधिकरण तत्पुरुष समास। और देखो समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंदर दो भेद होते हैं, एक कर्मधारय, एक द्विगु। कर्मधारय और एक होता है द्विगु। और व्यधिकरण तत्पुरुष समास में इसके 6 भेद होते हैं, जो क्रम तत्पुरुष से लेकर और अधिकरण तत्पुरुष समास तक चलता है। तो पहला अपना आता है क्रम तत्पुरुष समास।
एक आता है अपना करण तत्पुरुष समास। एक होता है संप्रदान तत्पुरुष समास। एक होता है अपदान तत्पुरुष समास। एक होता है संबंध तत्पुरुष समास। एक अपना लास्ट का है अधिकरण तत्पुरुष समास। देखो इन जो व्यधिकरण तत्पुरुष समास है उनके क्या होता है, कुछ चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं। तो क्रम तत्पुरुष समास के क्या चिन्ह होता है? कर्ता ने क्रम को, इसमें क्या आएगा? को चिन्ह। क्या आएगा? को चिन्ह। करण तत्पुरुष के अंदर से या के द्वारा। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए। अपदान तत्पुरुष में से अलग होना। से अलग होना। संबंध तत्पुरुष समास में काके की। और अधिकरण तत्पुरुष समास में पर। जब इस व्यधिकरण तत्पुरुष समास को हम समास विग्रह करते हैं तो इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब हमें इस प्रकार क्रम तत्पुरुष समास, जो कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, इन समासों को जब हम समास विग्रह करेंगे तो इन जो चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। तो हम आगे चलते हैं कि जो एक एक जो पहले पढ़ेंगे सम्मानाधिकरण तत्पुरुष समास के वेद, जिसमें अपने आता है क्रमधारीय समास। क्रमधारीय समास जो सम्मानाधिकरण तत्पुरुष समास का पहला भेद है, क्रमधारीय समास। क्रमधारीय समास। देखो इस समास में आपको दो चीज मिलती है। एक तो विशेषण और विशेष्य उपमान उपमेय है। विशेषण और विशेष्य उपमान उपमेय। तो इससे पहले हमको पढ़ना है कि जो विशेषण और विशेष्य क्या होता है और उपमान उपमेय क्या होता है। ये चार जो चीज शब्द हैं, एक तो विशेषण, एक विशेष्य, एक उपमान, एक उपमेय। देखो पहला हमारा जो शब्द है विशेषण। देखो जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। एक शब्द अपने पास है विशेष्य। सॉरी बेटा, एक मिनट। देखो विशेष्य, ये तो क्या होगा? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको बोलेंगे
विशेष्य और विशेषण जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उस शब्द में क्या होता है? विशेषण। जिस के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। एक आता है हमारे पास उपमेय है, एक आता है उपमेय है। उपमेय किससे कहते हैं? कि जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है। एक मिनट, जो हम उदाहरण के माध्यम से पढ़ते हैं कि विशेष्य विशेषण क्या होता है। जैसे सुंदर बालक है, उदाहरण है सुंदर बालक। तो देखो यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है? बालक की। किसकी? बालक की। तो बालक तो क्या होगा? विशेष्य है। और किस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जा रही है? सुंदर के द्वारा। तो सुंदर क्या होगा? विशेषण। फिर बड़ा आता है कि उपमेय किससे कहते हैं? उपमेय है उपमेय है किससे कहते हैं? उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, उसे उपमेय कहते हैं। एक आता है उपमान। उपमान जिस शब्द के द्वारा तुलना की जाती है, जिस शब्द के द्वारा जिस शब्द के द्वारा तुलना की जाती है उसे उपमेय उपमान कहते हैं। जैसे हम उदाहरणों के माध्यम से पढ़ते हैं, चरण कमल। चरण कमल देखो चरण कमल। अब देखो इसमें जो चरण चरण की तुलना की जा रही है किससे? कमल से। चरण देखो चरण रूपी कमल, कमल रूपी चरण है, तो तुलना किसकी हो रही है? कमल की। तो कमल तो क्या होगा? इसमें उपमेय है। कमल तो क्या हो गया? उपमेय है। भी तुलना किसकी हो रही है? कमल तो क्या होगा? किसके द्वारा हो रही है? कमल के द्वारा। तो कमल तो क्या होगा यहाँ पर? उपमान। और चरण क्या होगा? उपमेय। ये तुलना किसकी हो रही है? चरण की हो रही है। किससे समान हो रही है? कमल के समान। तो चरण तो उपमेय हो गया और कमल उपमान हो गया। तो कर्मधारय समास में इन उपमेय विशेषण या विशेष्य या उपमेय या उपमान शब्द की क्या होती है? क्या या तो प्रारंभ में या बाद में आते हैं? तो देखते हैं कर्मधारय समास के उदाहरण।
जैसे समस्त पद, एक होता है समास विग्रह। उदाहरण अपने पास है जैसे महापुरुष, महापुरुष। और देखो इसमें है कि पुरुष की विशेषता है महान, तो महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। समास फिर क्या होगा, महान, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। एक है जैसे महात्मा, महात्मा महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। एक है अपने पास जैसे घनश्याम, घनश्याम घन रूपी श्याम, रूपी श्याम। चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल रूपी चरण, यह कमल के समान, कमल के समान चरण। चंद्रमुखी, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख। तो देखो इसमें हुआ एक तो महापुरुष है, महान है जो पुरुष, और एक है महात्मा, महान है जिसकी आत्मा। एक बड़ा घनश्याम घन रूपी श्याम, घन के समान बादल के समान है जो श्याम। एक चरण कमल के समान चरण। एक चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख। एक आता है मीनाक्षी, मीनाक्षी तो यह मीन यानी मछली के समान आंख, मीन के समान या मछली के समान। लिखिए समान आंख। तो ये हमारे क्रमधारय समास के उदाहरण देके हमने। इसके आगे हमारा जो आता है द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास, जो हमारा समानाधिकरण तत्पुरुष समास का दूसरा भेद है। द्विगु द्विगु समास, द्विगु समास। देखो इस समास में आपको पहले पद की में इस समास में
इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है, और दूसरा पद संज्ञा होती है। और किसी समूह का तथा किसी समूह का बोध कराते हैं। समूह का बोध कराते हैं। समूह का बोध कराते हैं। तो इसमें आपको पहचानने का तरीका है कि इस समास में जो पहला पद संज्ञावाची होता है, दूसरा संज्ञा, और किसी तथा किसी समूह का बोध कराते हैं, किस समूह का बोध कराते हैं। इसके उदाहरण वो आपका एक समस्त पद, एक समास विग्रह। समस्त पद समास विग्रह। समास समस्त पद अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह है। 8 अध्यायों का समूह है। अध्यायों का समूह है। शताब्दी 100 अवधियों का समूह है। 100 अवधियों का समूह है। नवरात्रि 9 रात्रियों का समूह है। नवरात्रियों का समूह है। नवरत्नों का समूह है। नवरत्नों का समूह है। चौराहा 4 राहों का समूह है। राहों का अर्थ पता है, रास्ता। 4 राहों का समूह है। तो ये हमने जो कुछ द्विगु समास के उदाहरण पढ़े, अष्टाध्यायी, शताब्दी, नवरात्रि, नवरत्न और चौराहे। तो इस समास में पहला पद संख्यावाची, दूसरा संज्ञा, और किसी समूह के बोध कराते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भेद। अगला अपना होता है, अगला चलता है कि व्यधिकरण तत्पुरुष समास में हम एक एक करके क्रम तत्पुरुष समास से लेकर और
हम चलेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास की ओर। तो हमारा पहला जो व्यधिकरण तत्पुरुष समास का भेद है क्रम तत्पुरुष समास। क्रम तत्पुरुष समास। क्रम तत्पुरुष समास, इसका चिन्ह अपना सबको पता है कि क्या होता है, को। क्या होता है, को। उदाहरण के माध्यम से पढ़ते हैं। जो वो इस समस्त पद और समास विग्रह। तो हमारे उदाहरण देखते हैं आगे। ग्रामगत, ग्रामगत, ग्रामगत। तो क्या होगा इसका, गांव को गया हुआ, गांव को गया हुआ, गांव को गया हुआ। शरणागत, शरण को आया हुआ, शरणागत शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ। एक होता है दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, दिल को तोड़ने वाला। तोड़ने वाला। एक होता है चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। को मारने वाला। एक गगन चुंबी, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। तो ये हमारे कर्म तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हुए। इसके आगे हम चलते हैं कर्ण तत्पुरुष समास की ओर। कर्ण तत्पुरुष समास। दूसरा क्या है, कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास। चिन्ह चिन्ह होता है से या के द्वारा, से या के द्वारा। के द्वारा वही आपके उदाहरण के माध्यम से समस्त पद, एक होता है समास विग्रह। समस्त पद, समास विग्रह। हमने हमारा उदाहरण है, जैसे अस्त्र लिखे थे, ऊपर होता है कर्ण कहते किसे। भी जो कर्ण कहते किसे, जब हम किसी की सहायता लेते हैं,
जिसका हम प्रयोग साधन के रूप में करते हैं वो क्या होता है, करण होता है। जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं साधन के रूप में वो क्या होता है, करण होता है। तो देखो इसका उदाहरण एक होता है, एक हस्तलिखित, हस्तलिखित तो होता है हाथ के द्वारा लिखित या हस्त के द्वारा लिखित। तो देखो यहाँ पर हाथ तो क्या होगा, या करण, हाथ क्या हुआ, करण है भाई। सहायता किसकी ले रहे हैं हम, हाथ की, किसकी, हाथ की। तो हाथ क्या होगा, करण, हाथ के लिखित, हाथ के द्वारा, द्वारा लिखित। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी तो बैल से चलने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी। तो बैल क्या होगा यहाँ पर, करण, बैल से चलने वाली गाड़ी। पद यात्रा, पैरों से चलने वाली यात्रा, पद यात्रा, पैरों से की जाने वाली यात्रा, पैरों से की जाने वाली यात्रा से की जाने वाली यात्रा धर्मांध, धर्म से अंधा, ईश्वर के द्वारा दत्त, ईश्वर, ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दत्त, ईश्वर, ईश्वर के द्वारा, द्वारा दिया हुआ। तो ये अपने कुछ कर्ण तत्पुरुष समास के भेद हुए, वह उदाहरण हुए। अगला जो हमारा आता है संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। तीसरा है मतलब क्रम तत्पुरुष से, क्रम तत्पुरुष और एक कर्ण तत्पुरुष। तीसरा कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास देखो संप्रदान क्या होता है, जिसके लिए हम जो कार्य करते हैं। संप्रदान क्या होता है, जिसके लिए हम जो कार्य करते हैं वो क्या होता है, संप्रदान होता है। तो चिन्ह क्या होता है, के लिए, क्या होता है, के लिए, के लिए। तो इसमें हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से, वही आपका समस्त पद समास विग्रह, समस्त पद समास विग्रह। जैसे रणभूमि, रण के लिए भूमि,
रणभूमि, रण के लिए भूमि या युद्ध के लिए भूमि? रण के लिए या युद्ध के लिए? युद्ध के लिए भूमि। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, के लिए शाला। पाठशाला, पाठ के लिए शाला या पढ़ने के लिए शाला? पाठ के लिए शाला। ऐसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देशभक्ति, देश के लिए देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो ये हमारे संप्रदान तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हुए। इसके बाद में अपना आता है अपदान तत्पुरुष समास। अपदान तत्पुरुष समास। अपदान तत्पुरुष समास। चिन्ह होते हैं इसके अंदर, से अलग होना, से अलग होना, समस्त पद और समास विग्रह। उदाहरण है देश निकाला, देश से निकाला। देश निकाला, देश से निकाला। तो अलग हो रहा है देश से, देश से निकाला, देश से, देश से निकाला, देश से। पदच्युत, पद से अच्युत, पद से च्युत। पद से अच्युत। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, नेत्रहीन। जैसे जन्म रोग, जन्म से रोगी। जन्म रोग, जन्म से रोगी, जन्म से रोगी।
तो ये हमारा अपदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हुए। इसके बाद में आता है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध संबंध तत्पुरुष समास। चिन्ह होता है काके की, काके की। समस्त पद समास विग्रह। जे राजपुरुष उदाहरण अपना है राजपुरुष। राजा का पुरुष, राजा का पुरुष सेनापति, सेना का पति, सेना का पति। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। जलधारा, जल की धारा। जल की ही धारा। कन्यादान, कन्या का दान। कन्या का दान। गंगाधार, गंगा धारा, गंगा की धार। गंगा की धारा। गंगा जल, गंगा जल। गंगा का जल, गंगा का जल। तो अपना ये संबंध तत्पुरुष समास के वेद हुए। आगे अपना नेक्स्ट चलता है अधिकरण तत्पुरुष समास। अपना नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। चिन्ह है में पर। समस्त पद समास विग्रह।
उदाहरण जलयान, जल पर चलने वाले यान, जल पर चलने वाले यान, जल पर चलने वाले, जल पर चलने वाले यान, रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, बाग पटु, बाग में है पटु, बाणी में पटु, बाग पटु, बाणी में पटु, या बाणी में चतुर, बाणी में चतुर, जैसे बागवीर, वागवीर, बाणी में वीर, बाणी में वीर। ये आपका अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हुए। इस प्रकार आपके नए अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास कंप्लीट हो चुका है। अगले जो हमारे पढ़ेंगे कौन से, जो हमने वो द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।